शाम का समय था। हवेली में शादी का माहौल था, लेकिन उस खुशी के बीच एक अजीब सा डर और बेचैनी भी तैर रही थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। रिमझिम। वो दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में कई सवाल थे। क्या ये शादी सही है? क्या वो सच में इसके लिए तैयार है? उसी वक्त अचानक रिमझिम, समीर की आवाज गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद हंगामा मच गया। रिमझिम कहाँ है? अभी तो यहीं थी। कोई देखो बाहर। सब लोग इधर उधर भागने लगे। और फिर हवेली के पीछे झाड़ियों के पास किसी ने देखा। अरे, यहाँ है रिमझिम। सब दौड़कर वहां पहुंचे। रिमझिम जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए और हाथों पर खरोंच के निशान। रिमझिम, आंखें खोलो, पानी लाओ जल्दी। उसकी बुआ, समीर और बाकी लोग घबरा गए। पानी के छींटे डाले गए। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। तुम ठीक हो ना? समीर ने घबराते हुए पूछा। रिमझिम ने इधर उधर देखा। उसकी आंखों में डर था। मैं यहाँ कैसे आई? सब चौंक गए। तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे बस इतना याद है कि मैं कमरे में तैयार हो रही थी। उसके बाद उसने सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ भी याद नहीं। पूरा माहौल और भारी हो गया। तभी अचानक, अरे ये देखो, किसी ने एक चिट्ठी लाकर दिखाई। ये कार्तिक के कमरे से मिली है। सबकी नजरें उस चिट्ठी पर टिक गईं। समीर ने गुस्से में चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय रिमझिम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी, मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये क्या है? समीर का गुस्सा अब फटने को तैयार था। मैंने कहा था ना, वो लड़का भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन तभी, रुकिए समीर, रिमझिम की आवाज आई। सब उसकी तरफ देखने लगे। इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है। सब चौंक गए। क्या मतलब? रिमझिम ने धीरे धीरे सच बताया। ये सब हमारा प्लान था। क्या? सब एक साथ चिल्लाए। मैं शादी नहीं करना चाहती थी और आप लोग मुझे मजबूर कर रहे थे, इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि वो शादी से पहले भाग जाएगा। कमरे में हर कोई हैरान था। लेकिन वो सच में भाग गया? रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी नहीं पता वो ऐसा क्यों कर गया। तभी किसी की नज़र रिमझिम के हाथ पर पड़ी। ये खरोंच कैसे आई? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लेकिन रिमझिम के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे कुछ याद नहीं। और तभी, जीजी, एक औरत भागती हुई आई। हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? सारे पुश्तैनी गहने गायब है। क्या? पूरे घर में हड़कंप मच गया। एक भी गहना नहीं बचा। सबके चेहरे उतर गए। सका मतलब साफ है, समीर ने गुस्से में कहा। कार्तिक भागा ही नहीं, वो गहने भी लेकर गया है। वो धोखेबाज। कुछ लोग गुस्से में उबल रहे थे, तो कुछ डर से कांप रहे थे। रिमझिम चुप थी। उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। क्या सच में कार्तिक ऐसा कर सकता है? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब नहीं। दूसरी तरफ समीर की शादी की रस्में चल रही थीं। अमायरा दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसकी किस्मत जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। हर रस्म में कोई न कोई परेशानी आ रही थी। कंगन कहाँ है? वो तो रिमझिम के पास थे, अब गायब है। फिर से हंगामा। समीर अब पूरी तरह टूट चुका था। जब तक कंगन नहीं मिलेंगे, कोई रस्म नहीं होगी। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। इधर रिमझिम अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आ रही थीं। लाल रंग, सिंदूर और कोई परछाई। ये सब क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है? वो डर गई। लेकिन कब? कैसे? उसे कुछ याद नहीं था। एक तरफ धोखा, एक तरफ चोरी, एक तरफ अधूरी शादी और दूसरी तरफ एक ऐसा राज जो किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या सच में कार्तिक ही गुनहगार है या इसके पीछे कोई और है? रिमझिम के साथ आखिर हुआ क्या था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको क्या लगता है, असली गुनहगार कौन है, रिमझिम या कार्तिक या फिर कोई और? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए ट्विस्ट के साथ।